तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ जो मैं बात करने वाला हूँ ये एक्सरसाइज 7B आर एस अग्रवाल इंग्लिश मीडियम का जो बुक है दोस्तों क्लास 8 का, इससे आपको मैं ये आपका फैक्टराइज का दूसरा चैप्टर है यानी कि 7B 7A करवा चुका हूँ। यदि किसी तरह की दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कीजिए, आपको सेपरेट वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। तो जैसे कि इससे पिछले वीडियो में आपके साथ में क्वेश्चन किया था, उसमें भी 28 क्वेश्चन था और इसमें भी 28 क्वेश्चन है। देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन आज मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। यदि किसी तरह की दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, आपको हम पूरी तरह से सहायता करूँगा और जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इससे पिछले चैप्टर में भी आपको हम कुछ फार्मूला बताए थे, बिना फार्मूला का आप यदि बनाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा, और कुछ कॉमन चीज़ बताया था वही सब लेके इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और सारे क्वेश्चन और डाउट को सॉल्व करेंगे। यदि किसी तरह की दिक्कत फिर भी बचे तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा। चलिए कुछ बेसिक जानते हैं। पहला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें बेसिक बताया था और इसमें भी बताएंगे, तो दोनों को देखिएगा तो आपका जो है नॉलेज बहुत बिल्डअप होगा, समझने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए कुछ बेसिक जानकारी के हैं उसको जानते हैं। जैसा कि आपको पहले भी हम बताए थे, देखिए जैसे कि इस तरह से आपको दे दे a गुना a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अब याद रखिएगा, अब यहाँ आप याद क्या रखिएगा, जैसे कि a प्लस b इंटू a प्लस b, यानी ये गुना में है, गुना में पावर जुट जाता है एक और एक। तो ये देखिए वैसे हम सिंपल इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका फार्मूला तो आप जानते होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहला वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ब्रैकेट जब हटता है तो मल्टीप्लाई का सिंबल आता है, याद रखिएगा। ब्रैकेट को जब हटाएंगे, जैसे इस तरह से ब्रैकेट दिया हुआ, यदि हम इसको हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा। और याद रखिएगा कुछ चीज़, जैसे दो चिन्ह एक साथ नहीं लिखा, जैसे कि यहाँ पहले मान लीजिए प्लस है, कोई भी चीज़ माइनस में जैसे लिखना है, ये दोनों एक साथ नहीं लिखाता। इसके लिए क्या किसका यूज़ करते हैं, ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। अब देखिए याद रखेंगे कुछ, जैसे देखिए ये चिन्ह है, चिन्ह जैसे देखिए प्लस है, प्लस को तोड़ना है, खंड करना है, इसको लिखेंगे प्लस। देखिए प्लस को तोड़ना है तो इसको लिखे प्लस गुने प्लस। क्या करना दोस्तों, इसको खंड करना है, ये प्लस को खंड कर, प्लस गुने प्लस और आप प्लस होता है, याद रखिएगा। अब देखिए जैसे कि इधर माइनस रहेगा, इसको खंड करना तो लिखेंगे माइनस गुने प्लस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, इसको खंड कर रहे हैं। अब देखिए जैसे कि इधर आपको दे देगा फिर माइनस दे दे, तो इसको कहेगा खंड करने के लिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस गुने माइनस माइनस। अब देखिए, अब जैसे कि फिर आपको प्लस दे देगा, चार ही इसका खंड होता है, चार तरह से खंड टूटता है इसका। तो देखिए अब यदि कह दे इस तरह से आपको इसको तोड़ने के लिए, इसका तोड़ने का तरीका माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, याद रखिए इस चीज़ को। इस सिंबल को हम क्या करें दोस्तों, खंड कर रहे हैं। इस सिंबल जैसे कि यहाँ दिया गया है, ये सिंबल, इसको हम खंड कर लिए न। देखिए ये खंड करने का ये तरीका हो गया। अब देखिए इस सब को लेके हम क्या करेंगे, चैप्टर में क्वेश्चन बनाएंगे। जैसा कि ये फार्मूला आपको मैं बताया, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और कुछ फार्मूला देखते हैं। अब इधर आ जाइए आप, इधर जैसे कि फार्मूला हो जाता है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले भी करवा चुका हूँ दोस्तों, देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसका फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका फार्मूला ये भी होता है। अब देखिए और कुछ कुछ देखते हैं। अब देखिए और फार्मूला होता है a प्लस बी, ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी, इसका जो फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रखिए इसका फार्मूला जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि यदि क्वेश्चन में इस तरह से रहे, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी। ये फार्मूला का बहुत योगदान है इस चैप्टर में, तो देखेंगे भी और समझेंगे भी। अब देखिए, इसका तो ऐसे यूज नहीं है, लेकिन तो पर भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ आपको एक फार्मूला और बता देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है इसका? होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो हम सबसे ज़्यादा इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, इस फार्मूला का, और उलट पलट के इस फार्मूला का और इस फार्मूला का, और ये फैक्टर तोड़ेंगे, फैक्टर उसमें इसका यूज़ करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन करते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको पूरी तरह समझ आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो मैं फार्मूला बताया था उसी पे बनाएंगे। देखिए ये तो आसान है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 36। अब हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला पे बैठाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर इस तरह से 6 का स्क्वायर ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको समझते हैं। इसको मान लेते हैं ए, तो देखिए एक्स को माने ए, तो ए का स्क्वायर, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर। आई देखिए माइनस तो माइनस, इसको माने बी। अब अभी आपको मैं फार्मूला तुरंत बताया हूँ, आप देखे होंगे वीडियो तो समझे होंगे। देखिए अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी मैं बताया, आप देखे होंगे ध्यान से, तो समझे होंगे इस चीज़ को। अब इसको देखिए हम तोड़ते हैं इस फार्मूला पे। ए का मान यहाँ से हम माने हैं एक्स को, एक्स प्लस, देखिए फार्मूला प्लस, बी का मान क्या हो गया आपका 6। अब देखिए यहाँ है फिर ए का मान हो गया एक्स, फार्मूला में माइनस, बी का मान हो गया आपका 6। अब देखिए तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिए, आप फार्मूला पे ये बैठा हुआ है कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ से एक्स को माने हैं ए, तो ए हुआ, देखिए फार्मूला बैठ गया। और बी को माने हैं, बी 6 को माने, ये बी हो गया, तो ए प्लस बी देखिए आ गया। इसको क्या माने हैं, देखिए ए, इसको क्या माने हैं, तो बी, देखिए इस फार्मूला पे बैठ गया, इस फार्मूला पे। यही आपका खंड हो गया। इसका फाइनल आंसर हो गया एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 6, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है 4a स्क्वायर माइनस 9, इसको देखिए थोड़ा सा फार्मूला पे बैठाने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको 9 लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको समझिए। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। फिर से देखिए स्क्वायर कीजिएगा इसको, तो 2 दूनी 4, ए को स्क्वायर कीजिए तो ए स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 थिया 9। अब देखिए फार्मूला पे बैठ गया ये। इस पूरा को मान लेते हैं ए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर। फार्मूला देखिए ये क्वेश्चन में दिया माइनस, इसको मान लेते हैं बी, तो बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी मैं आपको फार्मूला बताया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए, अब इसको बैठाते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। ए हो गया 2a आपका, प्लस बी का मान हो गया 3। अब देखिए यहाँ से ए का मान 2a, फार्मूला में माइनस, तो माइनस देंगे, बी का मान कितना है 3, तो यही हो गया आपका खंड 2a। देखिए ये पूरा को माने हैं ए, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर हो गया, 3 को माने बी, इसका स्क्वायर हो गया। तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए इसको ए माने थे तो ए हो गया, फार्मूला में प्लस, इसको बी माने तो बी हो गया, ए प्लस बी, इसको माने ए तो ए हो गया, इसको माने बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए फार्मूला बैठ गया, तो इसका फाइनल आंसर ये हुआ आपको, ये ऊपर वाला, ये यहाँ से यहाँ तक ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, कितना हो गया 3 समझते हैं। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे
9 का स्क्वायर माइनस 7 एक्स का स्क्वायर। हम क्या किए, डायरेक्ट क्वेश्चन को तोड़ दिए। देखिए दोस्तों, ये दिया होता 81, तो 9 का स्क्वायर 81, और ये क्या हो जाएगा 7 के स्क्वायर से 49, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। तो इसको माने ए, तो देखिए ए स्क्वायर, इस पूरा को माने बी, तो बी स्क्वायर। फार्मूला अभी मैं बताया, बार बार बता रहा हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। चलिए इसको क्या करते हैं, इस फार्मूला पे तोड़ देते हैं। तो देखिए अब तोड़ेंगे कैसे, इसको तोड़ेंगे, इसको माने हैं 9 को माने ए, तो सबसे पहले लिखेंगे ए, तो 9 प्लस पूरा 7 एक्स को माने है बी, 7 एक्स हो जाएगा फार्मूला से। उसके बाद देखिए ए, फिर कहता है ये, तो यहाँ ए क्या है 9 माइनस फार्मूला माइनस, इसको माने है बी, तो 7 एक्स हो गया। ये आपका हो गया खंड, यानी इसको फार्मूला पे बैठा दिए। इस फार्मूला पे देखिए, इसको माने ए, 9 को माने ए, 7 एक्स को माने बी, तो ए प्लस फार्मूला, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 9 प्लस 7 एक्स इंटू 9 माइनस 7 एक्स, ए माइनस बी हो गया। इसका आंसर यही हो गया फाइनल। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 4 क्वेश्चन नोट करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते 3y का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जब हो गया, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको मानेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको मानेंगे पूरा को बी, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए फार्मूला पे लिखते हैं इसको। देखिए यहाँ से ए का मान हो गया 2x प्लस बी का मान हो गया 3y। चलिए फार्मूला पे आ गया। अब इसके जगह पे देखिए ए किसको माने है 2x, फार्मूला में माइनस, बी किसको माने हैं 3y। ये आपका खंड हो गया, इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है, आपका दिया गया है 16 ए स्क्वायर माइनस 225 बी स्क्वायर। चलिए अब इसको भी क्या करते हैं, उसी तरह से बैठाते हैं। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, 4 ए का होल स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखेंगे 15 को 2 बार गुना कीजिए, 15 गुने 15 तो 225 पूर जाएगा। इसको इस तरह से अब क्या करते हैं, फॉर्मूला पे बैठाते हैं। देखिए इसको माने ए का स्क्वायर हो गया, ए का होल स्क्वायर, इसको माने बी, 15 बी को माने हैं बी स्क्वायर। तो फार्मूला इसका आप जानते होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए फार्मूला पे इसको क्या करते हैं, रख देते हैं। जैसे कि अब देखिए यहाँ सबसे पहले है ए किसको माने 4a प्लस बी किसको माने 15 बी को। अब देखिए ए हम किसको माने हैं 4a, फार्मूला देखिए बैठाते जा रहे हैं, माइनस बी किसको माने 15 बी। इसका आंसर यही हो गया। यानी हम इसको क्या किया, फार्मूला पे तोड़ दिए। देखिए सजाना है 4a का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 15 बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए इसको माने 4a, तो 4a प्लस इसको माने बी, तो 15 बी। उसके बाद देखिए ए 4a माइनस फार्मूला में बी किसको माने 15 बी, लिख दिए। इसका आंसर यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा दिया गया आपका 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 25। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको फार्मूला पे देखिए कैसे बैठाएंगे।
इसको ऐसे लिखेंगे 3ab का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला पे बैठा के तोड़ते हैं। इस पूरा को मान लेते हैं a, ध्यान दीजिएगा, और इसको मान लेते हैं b। तो ए स्क्वायर, देखिए यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, 25, फिर इसको स्क्वायर 3 3 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका फार्मूला अभी मैं आपको बताया हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं कहा था इस फार्मूला का सबसे ज़्यादा इसमें कमाल है। तो चलिए इसी फार्मूला आप इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा देखिए। आगे दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा अलग जरूर है, ऐसा नहीं सोचिएगा क्वेश्चन सिमिलर है तो ऐसे ही होगा क्वेश्चन। आगे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का जरूर है। देखिए 3ab को माने हैं ए, तो ए की जगह पर लिखेंगे 3ab। देखिए फार्मूला में प्लस बी किसको माने 5 के, तो लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ ए माने हैं 3ab को, देखिए फार्मूला में माइनस, तो माइनस बी किसको माने 5 का, तो लिख दीजिए। तो फाइनल आंसर आपका यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए किस तरह से है, लिखा हुआ 16a स्क्वायर माइनस 144। इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे माइनस 12 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग जरूर है, चलिए देखेंगे। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, सेम उसी तरह से बनाएंगे जैसे कि पहले बनाते थे। इस पूरा को माने, ध्यान दीजिए, इस पूरा को माने हैं क्या चीज़, इस पूरा को माने हैं ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, इसको मानेंगे बी, इस 12 को, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फैक्टर का मतलब होता है खंड खंड करके अलग अलग कर देना। मैं पहले भी बताया था, पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो देखिए यहाँ से हम ए किसको माने हैं, ए माने हैं 4a को, प्लस तो प्लस, बी कौन है दोस्तों 12, तो 12 लिख दिए। अब देखिए यहाँ ए का मान कितना हो गया 4a, माइनस तो माइनस, बी का मान क्या हो गया, बी का मान देखिए, बी का मान आपको 12। अब एक चीज़ देखिए, अब देखिए मैं बताया था कॉमन का मतलब होता है कॉमन। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ चीज़ हम आपको बता रहे हैं, इसका आंसर कुछ और दिया हुआ है। तो इसमें से देखिए 4a, यहाँ है 4 गुने 3, इसको क्या लिखेंगे 4 गुना 1, इसको 4 गुने 3। तो देखिए इसमें से भी खंड हो रहा है, इसको लिखेंगे 4 गुने 1 गुने a। देखिए इसमें से भी निकाल रहे हैं, 12 को लिखेंगे 4 गुने 3, लिखेंगे इस तरह से। इसको भी सेम तरीका से करेंगे उसी तरह से, कैसे लिखेंगे 4 गुना 1 गुना a, इसको लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, माइनस 4 गुने 3। देखिए इसको क्या लिख रहे हैं, कॉमन लेने के लिए, क्योंकि ये कॉमन लिया जा सकता है, जहाँ तक खंड खंड कर सकते कर देंगे। देखिए इसमें से 4 निकल गया, तो एगो 4 आ गया बाहर, एगो 4 बाहर आ गया। अब देखिए इसमें से 4 निकला तो क्या बचा आपको, ए बच गया, प्लस देखिए 4 निकले तो क्या बचा 3। इस तरह से अब देखिए इसमें से भी 4 निकलेगा, इसको ब्रैकेट में लिखिए, 4 निकले, इसमें क्या बचेगा ए। अब देखिए यहाँ देखिए 4 निकला बाहर तो बचा ए, इसमें से भी 4 निकल जाएगा तो बचेगा, देखिए 4 निकला 3 बचा। तो देखिए यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो मल्टीप्लाई में गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसको लिख दीजिए। इसको देखिए, इसको क्या कीजिएगा, खंड खंड कर रहे हैं तो ये और ये क्या है लिखा जाएगा, ए प्लस 3 ए माइनस 3। इस चीज़ को आप समझे होंगे। देखिए मैं हम कुछ नहीं किए दोस्तों, यहाँ से भी इसको तोड़ के लिख सकते हैं, यहाँ से भी। चलिए इसको तोड़ के बनाते हैं, ऐसे समझे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो एक बार इसको ही तोड़ के बताते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपको हम दूसरा तरीका समझा रहे हैं, वैसे भी सही है, ये भी सही है। देखिए इसको लिखेंगे 16 गुने 1, देखिए ध्यान दिए रहिएगा, ए स्क्वायर,
माइनस इसको क्या लिखेंगे 16 गुने 9। तो अब मैं क्या बताया था, कॉमन का मतलब होता है उसको जितना खंड खंड कर सकते हैं कर दीजिए। पहले कॉमन का मतलब सब में, और क्या कहते हैं कॉमन का मतलब सब में हो, और फैक्टर का मतलब खंड खंड जितना खंड कर सकते हैं। तो देखिए 16 इसमें भी 16 इसमें, बाहर निकालिए इसको। चलिए बाहर निकाल लेते हैं इसको। चलिए तो देखिए अब 16 इसमें से निकल गया तो क्या बचा, इसमें ए स्क्वायर बचा, इसमें क्या बचा 9 बचा। अब देखिए अब तो आप समझे होंगे। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको खंड करके अलग रख लिया। इसको देखिए ए स्क्वायर, अब देखिए इसको लिखिएगा 3 का होल स्क्वायर लिखिएगा। अब ये फार्मूला पे आ गया। देखिए इससे पहले जो सॉल्व करते थे वही फार्मूला पे सेम टूट रहा, यानी इसको मानिएगा ए स्क्वायर, इसको मानिएगा बी को क्या, इस 3 को मानिएगा बी, तो बी स्क्वायर, फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए ये फार्मूला हो गया आपका, ये फार्मूला ब्रैकेट एक ही होगा, अच्छा से होगा। जैसे देखिए ए यहाँ से क्या है ए प्लस बी क्या है 3। अब देखिए यहाँ भी क्या हो गया ए, फार्मूला में ए का मान आपको ए हो गया, माइनस फार्मूला में बी का मान कितना है 3। तो यही चीज़ पहले भी आया था अभी भी आया, तो इसको इससे भी कर सकते हैं, वो भी आंसर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 63 इंटू ए स्क्वायर और 112 इंटू बी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब हुआ इसको क्या करेंगे, मैं बताया था खंड खंड कर देंगे। देखिए इसको लिखेंगे 7 गुने 9, 9 सत्ते 63 9 है ए स्क्वायर। देखिए इसको लिखेंगे कितना, तो इसको लिखेंगे 7 और लिख देंगे 7 गुने कितना हो जाएगा 7 एकम 7 और ये हो जाएगा आपको 16, 16 सत्ते 72 यानी 112। इसको लिखेंगे बी स्क्वायर। अब कॉमन लीजिए, ये बी स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर तो स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन देखिए इसमें भी 7 इसमें भी 7, 7 आपको बाहर कॉमन हो जाएगा, 7 को बाहर निकाल दीजिए। देखिए क्या बचा आपको 9 ए स्क्वायर माइनस ये क्या बचा 16 बी स्क्वायर। इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन तोड़े थे, ये पहला क्वेश्चन दूसरा तोड़ते थे, इसी पे तोड़ते थे। इसी तरह से इसको क्या करेंगे तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ते हैं चलिए देखते हैं। इसको कुछ नहीं करेंगे, ये खंड है ही। अब देखिए ये हो गया, इसको लिखेंगे 3 ए का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 4 बी का होल स्क्वायर। अब इसको वही फार्मूला इस पूरा को मानते हैं क्या चीज, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। 3 ए को मानते हैं ए, तो ए स्क्वायर हो गया। इस पूरा को मानते हैं 4 बी को मानते हैं बी, तो बी स्क्वायर हो गया। फार्मूला ए प्लस बी स्क्वायर नहीं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पे अब इसको क्या कर बैठा देंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको रहने देते हैं। ये हो गया 7, इसको रहने देते हैं। अब इसको क्या करते हैं इस पे बैठाते हैं। देखिए ए किसको माने 3a, फार्मूला देखिए प्लस बी किसको माने हैं 4b को, 4b देखिए फिर आ गया a माइनस बी 3a, फार्मूला में माइनस बी किसको माने हैं 4b को। तो आंसर आपका फाइनल यही हो गया। यानी हर एक स्थिति में देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। तो हम आपको बताए थे इसको खंड खंड सबसे पहले कर देते हैं। तो देखिए इसको लिखेंगे 4। अब देखिए 4 गुने 5 गुने ए स्क्वायर। अब कुछ आपको डाउट यहाँ क्या होता होगा वो मैं चर्चा कर लेता हूँ। अब जैसे देखिए 9 गुने 5 बी स्क्वायर। अब आप कहते होंगे कि 4 गुने 5 में काय खंड किए, 9 गुने 5 में काय खंड किए। तो हम इस चीज़ को देखते हुए खंड किए कि जो
पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे 9 को आप क्या कीजिएगा, 4 को, यहाँ 4 को यदि रूट में दीजिएगा तो इसका वर्गमूल 2 निकल जाएगा ना। जैसे 9 को दीजिएगा तो ये 3 निकल जाएगा, यानी ये पूर्ण वर्ग है तो 2 का, ये कितना का है, तो ये है आपको 3 का। इस तरह से देखिए दोनों में 5 मिल रहा है, 5 बाहर निकालिए, 5 बाहर निकाल लिए, क्या किए, 5 बाहर निकालिए। अब देखिए इस ये हो गया आपको क्या चीज, 4a² माइनस 5 निकल गया, इसमें से क्या बचा, 9b²। पहला जो आप चैप्टर नहीं देखेंगे देख लीजिए, ये सब दिक्कत थोड़ा भी नहीं होगा। अब देखिए इसको थोड़ा समझते, इसको लिख देते हैं, ये खंड है, इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह से बैठाते हैं, 2a का होल स्क्वायर, तो फिर से गुना कीजिए, 2 दूनी 4, a को स्क्वायर कीजिएगा तो a² माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब देखिए फिर फार्मूला पे आ गया, यानी कि फार्मूला लगभग सब इसी पे बन रहा है, थोड़ा सा अलग जाएगा। अब देखिए इस पूरा को मान लेते हैं a², इस पूरा को मान लेते हैं तो b²। इसका फार्मूला मैं बताया, बार बार बता रहा हूँ, a + b इंटू a - b। अब इस पे इसको क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो अब देखिए इस 5 को रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पहले का था a, तो a का मान यहाँ क्या है, a का मान है आपको 2a, फार्मूला में प्लस b का मान 3b। अब देखिए इंटू a का मान 2a, देखिए माइनस फार्मूला में b का मान कितना है 3b। इसको इस फार्मूला पे बैठा के तोड़ दिया तो फाइनल इसका जो फैक्टर हो गया ये हो गया, ये देख लीजिए आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 10, क्वेश्चन 10 दिया हुआ है 12x² माइनस 27। अब इसको भी क्या करते हैं, थोड़ा सा तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे थोड़ा सा सोचिए, हम बताए थे। इसको क्या करेंगे, खंड खंड कर देते हैं। इसको लिखेंगे 4 × 3x², कोई दिक्कत, माइनस इसको लिखेंगे 9 × 3। देखिए दोनों में जो कॉमन है उसको खंड कर लीजिए, यानी बाहर कर लीजिए ना। चलिए देखिए 3 इसमें भी 3 इसमें भी, 3 क्या करते बाहर निकाल लेते हैं, 3 आ जाएगा आपको बाहर। तो बचा क्या इसमें, देखिए 4x² बचा, 3 निकल गया, कितना बचा 9। अब देखिए अब इसको सेम उसी प्रोसेस पे ले जाएंगे जैसे कि पहले बनाते थे। तो देखिए इसको रहने दीजिए, इसको देखिए, इसको लिखिएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस इसको लिखिएगा 3 का होल स्क्वायर। फिर से देखिए स्क्वायर के 2 दूनी 4, x² के x², 3 के स्क्वायर 3 3 9। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम मान के बनाते हैं। ये हो गया आपको a², b हो गया 3, ये हो गया b²। तो फार्मूला में बताया a + b इंटू a - b। चलिए फार्मूला पे बैठा देते हैं, यानी कि इसको क्या करेंगे, इसको रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको बैठाएंगे। देखिए a फार्मूला पहले a किसको माने हैं 2x प्लस, अब देखिए यहाँ देखिए b किसको माने 3 को, बैठा देंगे। अब देखिए a क्या चीज हो गया 2x, फार्मूला में माइनस तो माइनस, और ये b क्या है, तो b है आपको 3। ये देखिए ये फैक्टर हो गया। अब इसे ज़्यादा नहीं टूटेगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको दिया गया है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की बात है। तो यह आपको दिया गया है x³ - 64x दिया गया है। अब हम क्या बताए थे, इसको क्या करेंगे, जो कॉमन होने वाला होगा दोनों में होगा वही कॉमन लेंगे। तो देखिए इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए हम थोड़ा सा इसको फैक्टर कर लेते, खंड खंड कर लेते हैं। इसको क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा x × x × x लिखिएगा, और इसको देख क्या लिखिएगा 8 × 8। इसको तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे × x, कोई दिक्कत, देखिए x देखिए इसमें भी यानी 1x दोनों में है, तो 1x क्या करेंगे बाहर निकलें। जैसे देखिए 1x दोनों में जो रहता है उसको कॉमन कर लेते हैं, तो x को यहाँ हम बाहर कर लेते हैं, x क्या करेंगे बाहर कर लिए।
यहाँ देखिए क्या बच गया, एक्स गुने एक्स, एक्स को एक्स से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर, एक्स इसमें से निकल गया तो क्या बचा यहाँ, तो यहाँ बच गया आपको 8, 8 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए फिर वही फार्मूला पे आ गया, जो फार्मूला पे इससे पहले बनाते थे। जैसे देखिए इसको मानेंगे ए स्क्वायर माइनस माइनस दिया हुआ, इस ये हो गया आपको बी, ये हो गया बी स्क्वायर। इसका फार्मूला मैं बताया होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको क्या करेंगे, इस पे बैठा के तोड़ देते हैं। तो देखिए एक्स ये पहले से कॉमन है, एक्स को रहने दीजिए। देखिए एक्स को लिख लिए इस तरह से। अब देखिए फार्मूला है ए, तो एक्स प्लस बी, तो बी का मान कितना है 8। अब देखिए ए का मान एक्स माइनस तो माइनस, बी का मान कितना है 8। तो देखिए इसको हम फार्मूला पे बैठा दिए, क्या क्या फार्मूला बैठा दिए, और ये जो आया है यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आप 12 देखिए। 12 में देखिए क्या दिया गया है। 12 में दिया गया है 16 एक्स पावर 5 माइनस 144 एक्स पावर 3। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह जैसे कॉमन लिए थे उसी तरह से कॉमन लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे देखेंगे। जैसे देखिए इसको क्या करते हैं 16। अब देखिए एक्स को क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे एक्स गुने एक्स गुने एक्स गुने एक्स, 1 2 3 4 एगो एक्स और गुना के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 16 गुने 9, 16 नमा 144। इस एक्स को लिखेंगे एक्स गुने एक्स गुने एक्स, एक्स क्यू को लिख सकते हैं। देखिए जो कॉमन हो सकता है उसको हम ले सकते हैं। जैसे देखिए 16 दोनों में है तो 16 निकाल लीजिए, सबसे पहले बाहर इसको कीजिए खंड करके। चलिए कॉमन हो गया 16। अब देखिए इसमें देखिए एगो एक्स 3 एक्स दोनों में मिल रहा है, तो 3 एक्स बाहर निकालेगा, एक्स गुने एक्स गुने एक्स, तो क्या कीजिएगा एक्स गुने एक्स 3 बार कीजिएगा तो ऊपर पावर 3 हो जाएगा, एक्स गुने एक्स गुने एक्स। देखिए अब क्या क्या निकल गया, 16 निकल गया, 3 गो एक्स निकले, क्या बचा यहाँ एक्स स्क्वायर बचा। देखिए 16 दोनों में था, 16 निकालिए, इसका और ये एक्स मिला, सबसे पहले एक्स निकाले, फिर एगो एक्स दूगो एक्स निकला, और इस पे एक एक्स निकला, तो यानी 3 गो गुना के रूप में 3 गो एक्स निकला। तो एक्स गुने एक्स लिखेंगे तो एक्स पावर 3 हो जाएगा। अब बचा क्या आपको, एक्स गुने एक्स बचा। देखिए माइनस ये सब निकला हुआ है, तो बचा क्या आपको 9। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, फार्मूला पे बैठाने का प्रयास करेंगे उसी तरह जैसे पहले बनाते। इसको लिखेंगे 16 एक्स क्यू, इसको कुछ नहीं करेंगे। इसको देखिए एक्स ये हो गया आपको क्या चीज, देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये देखिए इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर। अब चलिए अब इसको क्या करते हैं, फार्मूला पे लेते हैं। तो ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर, तो फार्मूला आप जानते होंगे ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी। इसको इस पे तोड़ देंगे। चलिए इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या लिखेंगे 16 इंटू एक्स क्यू। अब देख इसको फार्मूला बैठाते हैं, ये हो गया ए का मान क्या है यहाँ से एक्स, प्लस बी का मान कितना है 3। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, अब देखिए ये हो गया ए एक्स माइनस 3, इस तरह से हो गया, इसका आंसर ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसको थोड़ा सा बनाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल समझ जाइएगा। जैसे कि क्वेश्चन है 3x पावर 5 माइनस 48 इंटू एक्स क्यू। अब देखिए जिससे पहले बनाया वैसे सेम क्वेश्चन बनाएंगे। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, खंड कर लेते हैं। तो देखिए इसको क्या लिखिएगा आप, जिससे पहले क्या था वैसे ही कर लेते। इसको लिखिएगा 3। अब देखिए एक्स गुने एक्स गुने एक्स, 5x लिखिएगा,
खंड करके 5 हो गया। अब देखिए इसको लिखेंगे 16 गुने 3 x गुने x लिखिएगा, जो कॉमन हो सके उसको क्या कर दिए, खंड कर दिया। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए 3 मिल रहा है, तो 3 सबसे पहले इसको बाहर निकालिए, 3 निकाले बाहर। देखिए 3 गो x इसमें भी मिल रहा है, 3 गो x इसमें भी, 3 गो x निकल जाएगा बाहर, जो दोनों में रहता है वही कॉमन होता है। तो x पर पावर 3 निकल गया, बचा क्या, देखिए बचा आपको यहाँ x गुने x यानी x स्क्वायर। देखिए माइनस तो माइनस, और बच गया आपको 16 बच्चा। अब थोड़ा सा दिमाग से जैसे बनाए थे वैसे सेम बनाएंगे। देखिए इसको लिखेंगे 3 रहने दीजिए x3। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा देखिए x स्क्वायर, इसको लिखेंगे x का स्क्वायर लिख देंगे, इसको लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए फार्मूला फिर से आ गया, इसको फार्मूला फिर से बैठा देते हैं। अब देखिए इसको माने a तो a स्क्वायर, इसको माने b तो b स्क्वायर, फार्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b। चलिए तोड़ देते हैं। देखिए इसको कुछ नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको क्या कि ये टूटा हुआ ऑलरेडी है, 3 इंटू x3। अब देखिए इसको माने हैं a तो a प्लस b होता है, तो x प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए अब फिर है a तो a का मान आपको क्या, किसको मान है, x को, तो x माइनस, और b किसको मान है, 4 को। ये हो गया आपका आंसर, यानी a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। फार्मूला इस तरह से इस पे बैठा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू माइनस b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसको क्या करते हैं, सबसे पहले नोट करते हैं। देखिए दिया गया है 16 p पर पावर 3 माइनस 4 p। अब करेंगे क्या, इसको क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा खंड खंड कर लेते हैं, तब बनाएंगे अच्छा रहेगा। अब देखिए इसको क्या लिखिएगा, 4 गुने 4, उसके बाद लिखिएगा p गुने p फिर माइनस 4 गुने p। अब देखिए इसको करते हैं खंड, जो दोनों में हो उसी को खंड करते हैं। देखिए 4 इसमें भी 4 इसमें भी, इसको बाहर कर लीजिए, 4 को सबसे पहले बाहर कर ले, कोई दिक्कत। अब देखिए अब क्या करेंगे, और कुछ कॉमन है, जैसे देखिए p इसमें भी p इसमें भी, दोनों में रहता है वो कॉमन हो जाता है, p दोनों में हुआ तो कॉमन ले लिए। अब चलिए देखिए 4 निकल गया, p निकल गया, तो बचा आपको क्या, देखिए यहाँ से 4 एगो बचा, इसमें ध्यान दीजिएगा, 4 ये निकला बाहर यहाँ, फिर देखिए एगो p निकला तो बचा आपको 4 और p बचा, p गुने p, 4 p स्क्वायर बच गया, 4 ये बचा और p अगुना p बचा यानी p स्क्वायर। अब इसमें से क्या बचा आपको, देखिए 4 अब p निकल गया, 4 भी निकल गया, देखिए 4 p निकला तो बचा 1, इसको लिख सकते हैं 1। अब देखिए इसका मतलब है अगर इसको हम स्क्वायर कर देंगे कोई दिक्कत, एक पे कितना स्क्वायर दीजिए क्यों दीजिए कोई फर्क नहीं। आप क्यों स्क्वायर दिए, फार्मूला पे बैठाने के लिए, सेम फार्मूला जैसे यूज करते थे। 4p हो गया, ये p हो जाएगा, 4p इसको कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो फार्मूला पे बैठ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे a स्क्वायर माइनस, इसको मान लेंगे b स्क्वायर। फार्मूला एक बार जोड़ के एक बार घटा के, a प्लस b इंटू a माइनस b। अब देखिए अब क्या करते हैं, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको रहने देते, इसको लिखेंगे 4 इंटू p, कोई दिक्कत, 4 इंटू p। अब क्या करेंगे, इसको देखिए a प्लस b, a किसको माने हैं 2p को, पूरा को माने, प्लस b किसको माने हैं 1 को, प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए a माइनस b, a किसको माने हैं 2p को, फार्मूला में माइनस तो माइनस, और b किसको माने हैं 1 को। ये हो गया आपका
फैक्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका, देख चलिए नोट करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है 63 a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर -7। अब हम क्या बोले थे आपको, इसको क्या करेंगे, खंड खंड कर देंगे, यानी फैक्टर कर देते हैं। इसको लिखिएगा 9 इंटू 7, इसको रहने दीजिए, इसको खंड करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्या कि इधर खंड नहीं दिख रहा 7। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, 7 इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा इस पर। चलिए अब कॉमन देखते हैं। देखिए दोनों में क्या दिख रहा है, तो 7 दिख रहा है। 7 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। 7 को बाहर कर लिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, बच गया क्या, 9 बचा आपको, ए स्क्वायर बच गया, बी स्क्वायर बचा। देखिए 7 निकल गया तो 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा। अब 7 निकला तो इसमें क्या बचा, ए, यानी 1 बचा। 1 बचा तो इसको स्क्वायर लिख सकते, कोई दिक्कत। अब कहीं भी यहाँ भी स्क्वायर लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फार्मूला बैठाते हैं। 7 हो गया। अब देखिए इसको लिखेंगे 3ab। आप इसको देखिए फिर से स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिया 9, एक स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फार्मूला बैठ गया। इसको कीजिएगा 1 के होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, अब आप बना सकते हैं, इस पूरा को मान लीजिए ए, तो इसका होल स्क्वायर, इस पूरा इसको एक को मानिए बी, तो बी स्क्वायर, बीच में देखिए माइनस दिया क्वेश्चन में ही, उसको बैठा दिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको क्या करते हैं, फार्मूला पे तोड़ देते हैं। जैसे देखिए 7 को कुछ नहीं किया, 7 को रहने दीजिए। अब देखिए फार्मूला है ए प्लस बी, क्या है, ए प्लस बी। ए का मान हो गया आपको 3ab प्लस, तो प्लस, बी का मान हो गया 1, ये टूट गया। अब देखिए फिर है ए का मान 3ab माइनस, तो माइनस। अब देखिए बी का मान यहाँ क्या है 1, ये भी टूट गया। इसका फाइनल आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए इस तरह से दिया गया, 1 है, ध्यान दीजिए, 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए हम क्या किए, 1 लिखे। अगर मान लीजिए 1 पे स्क्वायर दे देंगे, क्यों दे देंगे, कोई फर्क पड़ेगा। अब क्यों स्क्वायर दिए, फार्मूला पे बैठाने के लिए। तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा समझते हैं। इस एक को हम मान लेते हैं ए, यहाँ देखिए माइनस तो माइनस, इस पूरा को मान लेते हैं बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए इसका फार्मूला आपको मैं पहले ही बताया था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब चलिए फार्मूला पे बैठाते हैं। ये थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। देखिए अब ए किसको माने हैं, तो ए माने हैं 1 को, तो 1 लिख दिए। अब देखिए फार्मूला में प्लस। अब बी किसको माने हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बी माने हैं बी माइनस सी को, नहीं। अब चलिए इधर बैठाइए इस पे, तो ए फार्मूला है ए का मान हो गया 1, फार्मूला में माइनस, बी किसको माने, इस पूरा को माने, तो यहाँ देंगे ब्रैकेट बी माइनस सी। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ प्लस है, नहीं कुछ तो प्लस सिंबल छिपा हुआ रहता, नहीं कुछ तो प्लस, यहाँ भी देखिए प्लस प्लस ये छिपा हुआ रहता है, इसको लिखा नहीं जाता। देखिए 1, अब देखिए प्लस इंटू प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस सी हो जाएगा। अब आ जाइए 1, अब देखिए प्लस माइनस 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 बी, माइनस माइनस प्लस सी, इस तरह से हो गया। तो मैं इसको फाइनली कैसे बनाया, एक बार आप इसको समझने का प्रयास अच्छी तरह से कीजिए। हम क्या किए, इसको लिखे 1 का स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ था। इसको हम बना दिए, क्या चीज़ बना दी, ए मान लेते, ए का स्क्वायर हो गया। देखिए 1 का स्क्वायर कीजिए, क्यों कीजिए, अब क्यों किए, ये फार्मूला बैठाने के लिए, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए फार्मूला आपका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ए, अब यहाँ थोड़ा सा देखिए हम बैठाए कैसे हैं, इसको माने थे ए, इस पे बैठा रहे, इस पूरा क्या माने थे बी, तो बैठा सेम टू सेम। देखिए अब इसको या एक इसको माने थे ए, फार्मूला में देखिए माइनस, तो माइनस इस पूरा क्या माने थे बी। तो देखिए तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब यहाँ हम क्या किए, इस चिन्ह से इसमें गुना किए, तो प्लस गुने प्लस हुआ प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, फिर देखिए माइनस, अब प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17, इसको थोड़ा सा नोट करते हैं। देखिए दिया गया आपका क्वेश्चन, अच्छा से लिखते हैं। 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। इस तरह से आपका क्वेश्चन है। ये स्क्वायर है, इसको आप क्यों मत समझिएगा, ये स्क्वायर है। देखिए क्वेश्चन में भी आपका स्क्वायर दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा फार्मूला पे बैठाने का प्रयास करेंगे। इसको देखिए तोड़ते हैं। 2a प्लस 3b, यहाँ आप घबराइएगा नहीं, इसको क्या लिखेंगे 4c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए फार्मूला पे बैठाते हैं, इसको पूरा को मानते हैं a, तो पूरा का ए स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब इस 4c को मानते हैं b, तो b स्क्वायर। फार्मूला देखिए कैसे क्या होता है, आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला पे बैठाते हैं। फार्मूला होता है a प्लस बी, ए किसको माने, इस पूरा को। पहले a प्लस बी, ए को लिखे 2a प्लस 3b। अब देखिए फार्मूला होता है प्लस, यहाँ देखिए ए का मान यहाँ से तक लिख दिए, ए का एक पूरा को माने थे, ए लिख दिए, प्लस दिया हुआ है बी का मान क्या है 4c लिख दिए। अब देखिए इस पे आ जाए, इस पार्ट पे। अब फिर दिया हुआ ए किसको माने हैं 2a प्लस 3b। अब देखिए यहाँ माइनस, ये क्या है माइनस, तो माइनस दे दिए। अब बी का मान कितना हो 4c, तो लिख दिए। तो फाइनली यही आंसर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18 क्वेश्चन देखिए दिया गया है l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपल फार्मूला पे तोड़ेंगे, जैसे कि पहले तोड़ते थे। इस पूरा को मान लेते हैं a, तो a स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इस पूरा को मान ले a, तो a स्क्वायर। इस पूरा को मान लेते हैं b, तो b स्क्वायर। इस फार्मूला पे देखिए बैठ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फार्मूला तो a प्लस b इंटू ए माइनस बी। चलिए फार्मूला आप बैठाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ आपको जो फार्मूला हो उस पर बैठाते कैसे हैं। सबसे पहले कहता है a प्लस बी, ए पूरा को माने l प्लस m, फार्मूला में प्लस देंगे। अब देखिए b किसको माने हैं l माइनस m, पूरा को माने हैं b, इसको लिखेंगे l माइनस m। कोई दिक्कत, चलिए अब इधर आ जाए। इधर थोड़ा सा परेशानी है, इसको समझेंगे बढ़िया से। ए, फिर देखिए a प्लस बी यहाँ लिख दिए, a माइनस बी, ए किसको माने हैं इस पूरा को, l प्लस m को। अब देखिए फार्मूला में देखिए माइनस आ गया। अब देखिए फार्मूला क्या होता है a माइनस बी किसको माने हैं, b देखिए इस पूरा को माने हैं l माइनस m। अब थोड़ा सा फार्मूला पे इसको क्या करते हैं, देखते हैं बैठा है कि नहीं। तो देखिए अब इसको सेट कर लेते हैं। देखिए जैसे ए, इसको ए है, इस पूरा को हम क्या माने यहाँ से ए। अब देखिए फार्मूला में इस पूरा क्या माने बी, तो देखिए सेम टू सेम बैठ रहा है इस पे। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए इस पूरा को माने थे
ए हो गया। फार्मूला में देखिए माइनस, इस पूरा क्या माने थे, तो बी। तो देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पर बैठ गया सेम टू सेम। आप क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एल प्लस एम। अब देखिए यहाँ प्लस है, प्लस माइनस गुना कीजिएगा तो सॉरी प्लस प्लस है, दोनों प्लस प्लस गुना कीजिए, एल प्लस माइनस माइनस एम। कोई दिक्कत? देखिए अब यहाँ है एल प्लस एम। अब देखिए यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस एल, माइनस माइनस प्लस एम। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं। देखिए ये और ये कट जाए, कहें कि एक खर्चा करता है एक कमाता, कुछ नहीं बचेगा। एल एगो एल प्लस एगो एल, कितना एल, 2L हो जाएगा। अब देखिए ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, m प्लस m 2m। इसको ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो 2 दूनी 4 LM, ये भी सही है। ये सब सही, कुछ भी सही हो सकता है, ये भी जो आंसर हो उसको आप फॉलो कीजिए। आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, नोट करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। अगर हम इसको स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत? स्क्वायर लिखिए, क्यों लिखे हैं, आप देखिए स्क्वायर लिखें इसीलिए कहा कि फार्मूला पे बैठ जाएगा, इसलिए लिखें। तो चलिए आप सिंपल इसको क्या करते हैं समझते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस पूरा को मान लेते हैं a। तो देखिए इसको माने a तो हो गया स्क्वायर दिया तो a स्क्वायर। देखिए माइनस इसको एक को मानते हैं b, ये b स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत? चलिए फार्मूला पे बैठा के इसको सॉल्व करते हैं सॉल्व। थोड़ा सा देखिएगा, देखिए हो गया a, फार्मूला a प्लस बी। ए पूरा को माने पहले लिखेंगे 2x प्लस 5y। देखिए फार्मूला में प्लस b का मान क्या है आपका, तो b का मान है आपका 1। हो गया। आप देखिए यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, ए किसको माने, इस पूरा को माने 2x प्लस 5y। अब देखिए यहाँ आपको फार्मूला क्या है, माइनस, फार्मूला क्या है माइनस, b का मान कितना है 1, तो लिख लिए। देखिए इसका आंसर यही हो गया। अब देखिए थोड़ा सा इसको एक बार फार्मूला बैठा है कि नहीं उसको देख ले। देखिए हम इस पूरा क्या माने थे a, तो देखिए यहाँ से ये हो गया a। देखिए फार्मूला में प्लस तो प्लस लिख लिए। यहाँ देखिए इसको क्या माने थे, यहाँ से देखिए तो यहाँ माने हैं b, तो b हो गया। देखिए इस पे बैठल है a प्लस b। अब इसको देखिए इस पूरा को यहाँ से क्या माने थे a है आपका। अब देखिए माइनस तो माइनस लिख लिए, इसको हम क्या माने थे b, इसको b माने थे तो ये हो गया b। देखिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बैठा हुआ। इसका आंसर फाइनल ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसको समझते हैं खूब अच्छा से। तो देखिए दिया गया आपका क्वेश्चन कितना, तो 36c का होल स्क्वायर माइनस 5a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, सेम फार्मूला पे बैठाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या लिखेंगे 6c का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको हम सेम रहने देते हैं, 5a प्लस b का होल स्क्वायर। अब तो फार्मूला आपको दिख रहा, ये फार्मूला पे बैठा हुआ है। अब देखिए इसको माने a स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए इस पूरा को माने हैं b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फार्मूला होता है a प्लस b इंटू ए माइनस b। इसमें थोड़ा सा तर्क है प्लस माइनस का। देखिए इसको क्या किया 6 लिख दिए, 36
सी के स्क्वायर सी, इसको रहने दिए। अब देखिए इसको माने ए स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए इस पूरा को माने हैं 5a प्लस बी, को क्या माने हैं b, स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, फार्मूला तो a प्लस बी इंटू माइनस बी। चलिए अब बैठाते हैं इस फार्मूला पे। देखिए a प्लस बी, ध्यान दीजिएगा a किसको माने 6c को, 6c को। अब देखिए प्लस, तो प्लस b किसको माने इस पूरा को, तो हो जाएगा 5a प्लस b, ये हो गया। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ है a किसको माने 6c को, माइनस देखिए फार्मूला तो माइनस दे दिया। अब b, यहाँ क्या है b, तो b का मान किसको माने हैं, देखिए b माने हैं आप 5a प्लस b को, इसको माने हैं देखिए b पूरा पूरी है। तो देखिए ये हो गया a फार्मूला में माइनस, अब b को पूरा माने तो a माइनस बी हो गया। अब थोड़ा सा इसको एक स्टेप कैलकुलेशन करेंगे, माइनस चिन्ह से गुना, 6c प्लस 5a प्लस b, ये किसी से नहीं जुटेगा नहीं घटेगा, तो लिखा जाता सेम 6c। अब देखिए यहाँ नहीं कुछ, तो प्लस प्लस माइनस माइनस 5a प्लस माइनस माइनस b हो गया इसका आंसर। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं फिर समझते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर, इस तरह से दिया गया। तब क्या करते हैं, थोड़ा सा समझिए इसको। प्रयास ये रहेगा किसी तरह ये फार्मूला पे बैठ जाए। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर, इसको कुछ नहीं किए, इसको हम ऐसे लिखेंगे 5z का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए फार्मूला पे आ गया आपका क्वेश्चन। तो देखिए इस पूरा को मान लेते हैं a स्क्वायर, देखिए माइनस तो माइनस, इस पूरा को मानते हैं b 5z को, तो b स्क्वायर, फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए फार्मूला पे बैठाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए फार्मूला ए किसको माने 3x माइनस 4y, फार्मूला में देखिए प्लस, फार्मूला में क्या है प्लस, बी को बी माने हैं 5z को, हो गया। अब इधर आ जाइए, इस पे बैठाएंगे a माइनस बी, ए किसको माने इस पूरा को, 3x माइनस 4y। अब देखिए फार्मूला में माइनस दे दिए। अब क्या करेंगे, b क्या है दोस्तों b को क्या लिखेंगे 5z, हो गया। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसको क्या करते हैं समझते हैं। 22 आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1। चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, किसी तरह से फार्मूला पे बैठाने का प्रयास करते हैं। अब इसको हमको बैठाने के लिए थोड़ा सा यहाँ फार्मूला यूज क्या क्या करना पड़ेगा वो तो आप जानते। एक फार्मूला तो आप जानते थे, क्या बता रहे थे आपको, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फार्मूला जानते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो यूज होगा ये भी यूज हो सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और हो सकता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला भी हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको सोचते हैं। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको खंड कर देते हैं। जैसे माइनस चिन्ह है तो मैं बताया था कैसे तोड़ेंगे माइनस को, इसको लिख सकते हैं प्लस गुने माइनस, खंड कर रहे हैं। इसको भी लिख सकते हैं प्लस गुने माइनस, इसको भी लिख सकते हैं प्लस गुने माइनस। हम क्या किए, चिन्ह को खंड कर ले, ध्यान दीजिएगा, और खंड करके उसमें से कॉमन लेंगे,
इस चिन्ह को हम खंड किए, प्लस गुने माइनस माइनस, प्लस गुने माइनस माइनस, प्लस गुने माइनस माइनस। अब कॉमन लेते हैं, चिन्ह कॉमन, किसका कॉमन लेते हैं? चिन्ह का। ध्यान दीजिएगा, हम कॉमन लेते हैं चिन्ह का। अब चिन्ह का कॉमन इसको रहने देते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए, इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें माइनस, सब में माइनस यदि निकाल लेंगे तो देखिए क्या बचेगा आपको। देखिए यहाँ से माइनस निकला तो क्या बचा? वाई स्क्वायर प्लस में, देखिए माइनस निकल गया, इसमें प्लस बचा, प्लस ली, यहाँ प्लस छिपा हुआ है। अब देखिए यहाँ से माइनस निकला तो क्या बचा? यहाँ से देखिए माइनस निकला तो बचा आपको प्लस, तो 2y हो गया। माइनस निकले तो क्या बचा? +1। कोई दिक्कत? अब देखिए दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा सोचना है, समझना है यहाँ। अब हम इसको खींच के ले जाएंगे फार्मूला पे भी। अब देखिए, अब आपको अभी मैं जैसे कि इधर फार्मूला बताया, इसको मान लेते हैं ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए वाई स्क्वायर, इसको मानते हैं 1 के स्क्वायर, कोई दिक्कत? और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं वाई स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर दे, कोई दिक्कत? इसको लिखेंगे 2 y गुने 1, ये गुना है, गुना का सिंबल है। तो देखिए अब फार्मूला बैठाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं फार्मूला पे, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर, इसको कुछ नहीं करते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं। अब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? हो गया ए प्लस बी, ए का मान क्या है यहाँ? वाई, प्लस फार्मूला प्लस दे दिए, बी का मान यहाँ से क्या है? बी का मान देखिए तो 1 है, देखिए ए का मान वाई, बी का मान 1, देखिए फार्मूला 2, ए का मान वाई, बी का मान 1, ये हो जाएगा। स्क्वायर तो स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर दे देंगे, कोई दिक्कत? यहाँ भी देखिए स्क्वायर कर दिए। अब देखिए, अब फिर एक फार्मूला आ गया, यहाँ आपका आ गया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस, ये पूरा को मान लेते हैं बी। ध्यान दीजिएगा, इसको माने ए तो एक्स स्क्वायर, इसको माने बी तो वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस पूरा को माने हैं बी, कोई दिक्कत? इसका तो फार्मूला आप जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। चलिए अब इसको तोड़ते हैं। अब क्या करेंगे? इस फार्मूला पे तोड़ेंगे तो देखिए एक्स अब प्लस, देखिए यहाँ प्लस है, ए प्लस बी, फार्मूला होता है ए प्लस बी, प्लस देंगे, बी किसको माने? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बी माने इस पूरा को, तो वाई प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी हुआ, तो फार्मूला ए माइनस बी, ए को माने हैं एक्स को, फार्मूला में देखिए माइनस, और देखिए ए लिखे, ए माने इसको लिख दिए, बी माने हैं वाई प्लस 1 को, बी किसको माने हैं? वाई प्लस 1 को माने हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे? एक्स प्लस वाई प्लस 1, इसमें जोड़ घटा कुछ नहीं होगा, इसीलिए कुछ नहीं करेंगे। देखिए एक्स यहाँ प्लस प्लस दिया हुआ, नहीं कुछ तो प्लस, माइनस यहाँ लिखा हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको मैं फिर से वीडियो देने का जरूर प्रयास करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 23 दिया हुआ है 25 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम क्या करेंगे? इसको सेम चिन्ह को मान लेंगे। अब इसको थोड़ा सा बैठा लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25 को। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं? चिन्ह को खंड करते, इसको लिख सकते हैं प्लस गुने माइनस, प्लस गुने माइनस, प्लस गुने माइनस, कोई दिक्कत? और कॉमन वही चीज लिया जाता है जो सब में हो, सब में हो वही कॉमन लिया जाता है।
देखिए माइनस माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ आपको माइनस यदि कॉमन ले लिए तो बच गया प्लस, तो ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो प्लस बी स्क्वायर बचा, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो प्लस क्या बचेगा 2ab बचेगा। ये तो फार्मूला ही है, क्या किसका फार्मूला है, देखिए इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस, अब जानते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप जानते होंगे, ये फार्मूला होता है, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए अब एक फार्मूला और यूज करेंगे यहाँ, वही इसको मानेंगे ए तो ए स्क्वायर माइनस इस पूरा को मानते हैं बी तो बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए अब इसको इस पे बैठा देते हैं। देखिए ए प्लस बी, ए देखिए किसको माने दोस्तों, ये हो गया आपको 5, फार्मूला में प्लस प्लस लिख लिए। बी किसको माने हैं, इस पूरा को, तो बी किसको माने हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ आता है ए माइनस बी, ए किसको माने 5 को, ए माने 5, फार्मूला में देखिए माइनस, तो माइनस लेंगे, फार्मूला में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए b का मान जो दिया हुआ a प्लस बी, तो b तो इस पूरा को माने हैं, तो b का मान ये हुआ, a का मान क्या हो गया 5, अब b का मान ये पूरा हो गया, तो b के जगह पे देखिए माइनस तो माइनस, इस b के जगह पे a प्लस बी लिखेंगे। अब देखिए 5 a प्लस बी, यहाँ कुछ नहीं करेंगे 5, अब देखिए इस चिन्ह से गुना कर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, इसका आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अब आपको मैं पहले भी हिंट दिया था। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले नोट करते हैं, 25 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी स्क्वायर, यानी 49 सी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा इसको क्या करते हैं समझते हैं। वैसे देखिए इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले एक काम कर लेते हैं, इसको लिखेंगे 5 ए का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस तो माइनस 2 बी का होल स्क्वायर। देखिए फिर इसको कीजिएगा 5 25 ए स्क्वायर, दो दूनी 4 बी गुना बी स्क्वायर, ये 28 20, इसको कुछ नहीं किया, इसको लिखेंगे 7 सी का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं बताया था आपको, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे या प्लस चिन्ह जो भी कॉमन, जैसे देखिए यहाँ से चिन्ह हम थोड़ा सा कॉमन लेते हैं, क्यों लेंगे, फार्मूला बैठाने के लिए। देखिए इसको हम फैक्टर कर देते हैं, चिन्ह है माइनस, इसको लिखेंगे प्लस गुने माइनस, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस गुने माइनस, देखिए इसको लिखेंगे माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस माइनस, इसको क्या लिखेंगे प्लस गुने माइनस, कोई दिक्कत, प्लस गुने माइनस माइनस। अब चिन्ह कॉमन लेते हैं, क्या लेंगे दोस्तों, चिन्ह कॉमन। देखिए इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको रहने देते हैं, 5 ए का होल स्क्वायर। देखिए सब में माइनस 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 दिख रहा है, माइनस निकल जाएगा, माइनस निकालेंगे, देखिए माइनस यहाँ से निकल गया, क्या बचा प्लस, प्लस 2b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यहाँ से माइनस निकल गया एक, तो ये देखिए एक माइनस बचा हुआ, तो माइनस 28 बी सी। अब देखिए अब क्या हो गया, अब इसको देखिए यहाँ माइनस निकला तो क्या बचा प्लस 7 सी का होल स्क्वायर, ये बचा इस तरह से। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा। अब इसको हम फार्मूला पे थोड़ा सा खोदते हैं, कौन सा फार्मूला पे, तो देखिए 5 ए का होल स्क्वायर, ये देखिए 2b, अब इसको हम यहाँ लिख सकते हैं फार्मूला बैठाने के, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, नहीं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए अब इसको हम थोड़ा सा बैठाते हैं, 7 सी का होल स्क्वायर, इसको यहाँ लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस था प्लस सब सेम लिख लिए। इसको देख खंड करते हैं, इसको लिखेंगे 2, फार्मूला इसको एलसीएम ले लेते हैं। अब देखिए इसको तोड़ेंगे, 28 को 2 से एलसीएम लेंगे, 14 दूनी
28 2 7। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 2b मल्टीप्लाई सिंबल है 7c। देखिए तो फिर से देखिए गुना कीजिए, 2 दूनी 4 4 7 28 28 b 80 गुना कीजिएगा 20। अब देखिए फार्मूला एक बैठ गया, ये हो गया फार्मूला आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा, इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, तो देखिए ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया 2a, इसको हो गया b। इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो हम इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 5a का स्क्वायर माइनस हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का मान हो गया आपको, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा अच्छा से देखिए, इसको आपको मैं समझा रहा हूँ। इस पूरा को मान लीजिए a स्क्वायर हो गया, माइनस इस पूरा को मानिए b, तो b स्क्वायर हो गया। अब हम इसको तोड़ेंगे, देखिए इस पूरा को माने हैं b, याद रखिएगा, इसको माने हैं इस पूरा को a, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखिए क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं फार्मूला पे। a फार्मूला में है आपको a किसको माने 5a, फार्मूला में प्लस दिए। अब देखिए और a प्लस b का मान ही पूरा है, तो 2b माइनस 7c हो गया। अब देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे a का मान क्या है, यहाँ से 5a माइनस तो माइनस b का मान क्या हो जाएगा, b का मान देखिए पूरा हो जाएगा, तो 2b माइनस 7c हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए 5a प्लस गुने प्लस बराबर प्लस 2b प्लस गुने माइनस 7c, चिन्ह से गुना कर दिए। अब देखिए 5a इसको रहने दीजिए, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस 2b माइनस प्लस 7c। देखिए इसको फैक्टर करके इतना लिख दिए और तोड़ दिए, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। 25 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 4 हो गया। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन अच्छा से देख लीजिए। हम क्या बताए थे दोस्तों, कॉमन उमन पहले ले लेते हैं, जो कॉमन लेने वाला होता है, और इसको चाहते हैं फार्मूला आप किसी तरह बैठ जाए, तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते 3a का होल स्क्वायर, इसको माइनस तो माइनस बी स्क्वायर, इसको ऐसे भी खंड कर सकते हैं 2 इंटू बी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 बी हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं -2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से कॉमन लेते हैं, चिन्ह कॉमन लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, प्लस गुने माइनस, इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे, माइनस गुने माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, इसको लेंगे प्लस गुने माइनस। अब देखिए अब क्या करते हैं, चिन्ह कॉमन लेते हैं। क्या लेंगे कॉमन, चिन्ह कॉमन लेंगे, 3a का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे बाहर आ जाएगा। देखिए माइनस निकला, यहाँ से क्या बचा प्लस, ये हो गया प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ से प्लस क्या निकला दोस्तों, देखिए माइनस निकला है, तो ये एक माइनस बचा, इस दोनों में देखिए माइनस है, देखिए सब में से क्या कॉमन, माइनस सब में माइनस निकाले, तो ये क्या बचेगा, -1 बचेगा, 2 इंटू बी। कोई दिक्कत। अब देखिए अब इसमें माइनस निकला तो क्या बचा, +2 का स्क्वायर बचा। अब क्या करेंगे, देखिए अब आप देखते हैं कि ये फार्मूला बैठा हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए इसको माने हैं तो a हो जाएगा ab। कोई दिक्कत, ये फार्मूला किसका होता है,
ये फार्मूला आप जानते होंगे, ये फार्मूला होता है ए, देखिए ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर, इसको माने ए स्क्वायर, इसको माने बी स्क्वायर। अब फार्मूला -2, देखिए यहाँ ये लिखा गया पहले, बाद में लिखाया ए हो गया बी हो गया, गुना के रूप में लिख, कोई दिक्कत? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, कोई दिक्कत? ये फार्मूला होता है क्या चीज़? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ फार्मूला लिख दिए, इस चीज़ का फार्मूला बैठा हुआ सो यहाँ फार्मूला इस पे बैठ जाएगा ये। तो देखिए घबराइएगा नहीं, इस चीज़ को समझिएगा। माइनस देखिए इस पे बैठेगा, ए किसको माने हैं? ए माने हैं बी को, तो बी हो जाएगा। माइनस एक, देखिए इसको माने हैं, देखिए ए माने हैं इस बी को, तो हो गया आपको बी, और बी किसको माने हैं? तो बी माने हैं 2 को, देखिए 2 को, ये हो गया 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए फार्मूला फिर से आ गया, ए इसको माने ए स्क्वायर, देखिए ए है इसीलिए दिक्कत हो रहा है, इसको माने ए, इस पूरा को माने बी, नहीं तो ए स्क्वायर माइनस बी, फार्मूला बैठ गया ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, इस तरह से कोई दिक्कत? फार्मूला बैठा दीजिए ए प्लस बी, तो ए हो गया 3a, देखिए फार्मूला में प्लस बी का मान क्या हो गया? तो पूरा हो गया आपको b -2, देखिए इसको माने थे a, फार्मूला में प्लस b किसको माने? इस पूरा को, तो देखिए क्या दिए? b इसको माने हैं तो b -2, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ आपको आ गया इस फार्मूला पे a किसको माने हैं? 3a को, देखिए माइनस तो माइनस, b किसको माने हैं? इस पूरा को, यहाँ देंगे ब्रैकेट देंगे और a माइनस बी लिखेंगे, a की जगह पे लिखे, सॉरी देखिए a लिखे इसको, a की जगह पे 3 है, अब b की जगह पे क्या लिखेंगे? b माइनस, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ लिखेंगे b की जगह पे क्या लिखेंगे? b -2। अब देखिए ये हो गया 3a, अब चिन्ह से गुना कर दीजिए, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, b प्लस गुने माइनस, ये हो गया 3a, यहाँ देखने कुछ प्लस हुआ, प्लस माइनस प्लस, ये हो गया, इसका आंसर यही हो जाएगा। ये लिख लीजिए, इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं 26। क्वेश्चन दिया हुआ है 100 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 10 का लिख सकते हैं। इसको देखिए -5 का होल स्क्वायर, ये दिया हो। चलिए ये तो आसानी से बनाएंगे, इसको हम लिख लिए, पहले फार्मूला बैठा लिए। देखिए इसको मानेंगे ए स्क्वायर, इस पूरा को मानते हैं बी स्क्वायर, तो फार्मूला हो जाएगा आपको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है फार्मूला। अब इस पे देखिए बैठाते हैं, तो हो गया। तो अब देखिए ए, पहले कहता ए प्लस बी, ए माने हैं 10 को, ए किसको माने? 10 को, प्लस फार्मूला प्लस बी किसको माने? इस पूरा को, तो लिखेंगे x -5। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको इस पे बैठाएंगे, इस पे, तो एक को माने हैं यहाँ 10, माइनस तो माइनस, देखिए फार्मूला ए माइनस बी किसको माने? x -5 को, कोई दिक्कत? अब चलिए देखिए, अब इसको क्या करते हैं? 10 लिख लिए। अब देखिए इस चिन्ह से गुना करते, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, x गुना के x, प्लस माइनस 5, कोई दिक्कत? देखिए इसको 10, अब प्लस गुने माइनस x, माइनस गुने माइनस प्लस, देखिए जुटने वाला है घटने वाला है, इसको जोड़ेंगे या घटा सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपको, ये देखिए 10 में से 5 गया तो 5 प्लस x, ये हो गया। अब देखिए ये दोनों जुट जाएगा, 10 और 5 15, ये हो जाएगा 15 और माइनस x, आंसर यही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन को जल्दबाजी में क्या करते हैं? लपेट लेते हैं। इतना पर है, अब तो इस दौर के बन जाना चाहिए। जैसे 405 दिया हुआ है,
माइनस 395 का होल स्क्वायर। सेम बनाएंगे फार्मूला पे। क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं पूरा को ए स्क्वायर, इस पूरा को मान लेते हैं बी स्क्वायर। फार्मूला तो आप जानते होंगे, ए प्लस बी, एक बार जोड़ के एक बार घटा के। इतना पढ़े तो क्वेश्चन तो बिल्कुल 100% बनना चाहिए। तो देखिए ए प्लस बी, फार्मूला था ए और प्लस बी। ए किसको माने हैं 405 को, फार्मूला कहता है बी 395। अब फार्मूला में देखिए फिर आ जाइए ए माइनस बी, ए का मान 405 माइनस तो माइनस 405 हो गया, ए का मान, बी का मान कितना है 395 हो गया। अब देखिए इसको कीजिएगा तो 5 5 10, 9 1 10, 7 1 8, यानी ये जोड़ के 800। ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0, 9 में 1 गया तो 10 में से 9 गया तो 1, यानी 10। ये मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हटेगा मल्टीप्लाई, तो 800 गुना 10 यानी 8000 इसका आंसर हो गया। ये तो समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन, इसको क्या करते हैं सबसे पहले नोट कर लेते हैं। सेम बनेगा, इतना क्वेश्चन बनाए तो ये भी बन जाना चाहिए। सिर्फ इस दशमलव का जोड़ और घटाव आना चाहिए। यहाँ देखिए 2.2 का होल स्क्वायर, इसको देखिए सेम बनाइए उसी तरह से, 100% दौड़ के बनेगा। इसको मानते हैं ए स्क्वायर हो गया, माइनस इस पूरा को मानते हैं बी, तो बी स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इस पे बैठा रहे फार्मूला पे। तो क्या करेंगे, फार्मूला पे थोड़ा सा बैठाते हैं। तो फार्मूला है ए प्लस बी, ए किसको माने 7.8 को, प्लस बी किसको माने हैं 2.2 को। अब इसको देखिए ए माने हैं 7.8 को, माइनस फार्मूला माइनस देंगे, बी किसको माने हैं 2.2 को। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो देखिए 8 2 10 के 0.7 2 9 1 10, इतना हो गया। इसको कीजिएगा तो घटाएगा तो दशमलव हो जाएगा 6, इसमें से गया तो 5। अब देखिए इसका दशमलव रहा, ये 10 आएगा बटा, इसका दशमलव रहा, ये 10 आएगा। तो देखिए अब ये 0 से ये 0 कट गया, इधर बच गया 10, इधर 56/10, ये 10 10 कट गया। तो इसका आंसर कितने बचेगा, इसका आंसर बचेगा आपका 56। तो ये हो गया आपका 28 नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर 56 हो गया। और आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों, 28 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, और पिछला वीडियो 7 ये आप देखिएगा। यदि डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा और पूछने का प्रयास जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद।